Hello everyone, a very warm welcome to my channel. My name is Neha. I'm an intuitive tarot reader and crystal healing therapist. मैं आपका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ एंड मैं अपने इस चैनल में बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी की और क्रिस्टल हीलिंग्स की एंड जो भी इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, जिसका इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड है, उन सब का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और जिन्हें सच में लगता है कि मेरे इन टॉपिक्स से उन्हें थोड़ा सा हेल्प मिलती है अपने आप को जानने में या कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, तो मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी होती है। आज का टॉपिक, वैसे तो मैं क्रिस्टल सीरीज़ लेके आई थी, तो आज मुझे क्रिस्टल सीरीज़ ही करनी थी, बट वो मैं कुछ दिनों में क्रिस्टल सीरीज़ वाला भी अपलोड कर दूँगी। बट आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ जो मैं काफ़ी देर से चाह रही थी आप लोगों से डिस्कस करना, आप लोगों से बताना, और स्पेशली उन लोगों से जो सच में जानना चाहते हैं कि एम्पैथ्स क्या होता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है एम्पैथ्स। कौन है एम्पैथ्स, क्या होते हैं ये, और उनके ट्रेट्स क्या रहते हैं, कैसे पहचाने कि हम एक एम्पैथ हैं। तो आज से कुछ साल पहले मुझे नहीं पता था कि मैं एक एम्पैथ हूँ। एक्चुअली मैं शायद हमें जब तक ये स्पिरिचुअलिटी में ना आए और जब तक हमें ये चीज़ें पढ़े ना या कुछ सुने ना, तो हमें पता चलेगा ही नहीं कि हम एम्पैथ हैं या नहीं हैं। कुछ साल पहले की बात है, मुझे नहीं पता था कि मैं एम्पैथ हूँ। बट फिर धीरे धीरे जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हुई, और जब मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया या मैंने बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू किया, देन आई केम टू नो कि नहीं, आई एम स्पिरिचुअल तो मैं हूँ ही, बट हाँ, मैं एम्पैथ भी हूँ साथ में। और मोस्टली जो हीलर्स होते हैं, दे ऑल आर एम्पैथ्स, जिनमें हीलिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, तो वो मोस्टली एम्पैथ्स रहते हैं। दैट्स वाई कि वो हीलर्स हैं। अब एक मैं नॉर्मल आपको लैंग्वेज में कहूँ कि एम्पैथ्स क्या होते हैं, तो देखो, एम्पैथ्स वो लोग हैं जो लोग बहुत इजीली दूसरे इंसान की फीलिंग्स को समझते हैं। बहुत वो उस डेप्थ तक जाके जो है अगले इंसान की फीलिंग समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मेरी किसी नोन में कुछ गलत हुआ किसी के साथ, किसी भी तरह का उसे किसी तरह का नुकसान हुआ, किसी तरह का लॉस हुआ किसी भी चीज़ का, तो मैं अगर उसके पास जाऊं, तो जब वो मुझे अपनी कोई कहानी सुना रही है या सुना रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो जो इंटेंसिटी है उसके दुख की, वो एम्पैथ्स समझ सकते हैं। मतलब एम्पैथ्स के अंदर वो कैपेबिलिटीज़ रहती हैं कि वो दूसरे इंसान की फ्रिक्वेंसीज़ को मैच करें। ऑल्दो वो अपनी हाई फ्रिक्वेंसी में भी हैं, तो भी क्या होगा कि वो दूसरा जो जिस भी फ्रिक्वेंसी में है, एम्पैथ्स जो हैं उसके साथ मैच करेंगे। सो उससे क्या होगा, जो दूसरा इंसान जो अपने दुख तकलीफ़ शेयर कर रहा है, वो अपने आप को हल्का महसूस करेगा। तो एम्पैथ्स जो होते हैं, वो एम्पैथ्स जो दूसरों की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ के दूसरों को कंफर्ट जोन में डाल देते हैं उनको। और कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ कुछ कोई बात शेयर करता है और उसके बाद वो आपको शेयर करने के बाद ये बोल देता है कि हाँ भाई, आपसे बात करने के बाद मेरा दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो वो अच्छा लगना क्या होता है, जो नेक्स्ट जिससे आप सुना रहे हो, दैट मीन्स ही और शी इज़ एम्पैथ। क्योंकि वो जो एम्पैथ का सबसे बड़ी एग्जांपल है, वो एक स्पॉन्ज की तरह है कि वो सारी चीज़ें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेगेटिविटी होगी वो तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए एम्पैथ्स का ये ट्रेट जो है, कुछ टू सम एक्सटेंट पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव भी है। तो आज मैं यही आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो के बाद बहुत से लोग शायद मुझसे रेजोनेट करें, मेरी इस वीडियो के साथ रेजोनेट करें, जो आज से कई साल पहले मुझे भी नहीं पता था कि मैं एक एम्पैथ हूँ। बट टुडे मुझे पता है कि हाँ, आई एम एम्पैथ, आई एम एन एम्पैथ। सो अब
किस तरह से जानें कि हम एम्पैथ हैं या नहीं हैं, तो वो मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने जा रही हूँ जिससे आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि आप एम्पैथ हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यही है इसका कि आपके साथ कोई भी कुछ दुख शेयर करता है तो आप उस लेवल तक चले जाते हो, आप उस अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को डाउन करके भी उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच कर लेते हो। और अगर वो कुछ सुना रहा है आपको अपना दुख, आगे वाला इंसान, सामने वाला जो भी कुछ आपको सुना रहा है, तो आपको लग रहा है वो आपके साथ हो रहा है और आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो ये समझ जाना कि आप भी एक एम्पैथ हो। देन सेकंड नंबर, इंट्यूशंस बहुत अच्छी होती हैं, बहुत इंट्यूटिव जो गाइडेंस है आपको बहुत अच्छे से मिलती है, इंट्यूशंस आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट जैसे कि आपको आज लग रहा है कि आज ये ऐसा कुछ ना हो जाए, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा या वैसा तो नहीं हो जाएगा, एंड सडनली क्या होता है, सच में वैसा ही होता है जो आपको लग रहा था मन में। तो ये भी एक साइन है कि आप एम्पैथ हो। देन थर्ड जो है, एम्पैथ्स जो हैं एक कंफर्ट जोन उन्हें लगता है नेचर में टाइम स्पेंड करके वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो कहीं आउटस्कर्ट्स में हो, कहीं बाहर हो, कहीं माउंटेन पे, कहीं कहीं भी खुले में नेचर में जहाँ पानी बह रहा है, पेड़ पौधे हैं, आपकी सीनरी है, ग्रीनरी है, नेचर जो है, नेचर के साथ जुड़ना और नेचर के बीच में टाइम स्पेंड करना, एम्पैथ्स का ये एक बहुत अच्छा लगता है उन्हें और ये एक कैरेक्टरिस्टिक है एम्पैथ का। तो ये चीज़ें देखो, इनमें से मैं कुछ 10 पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, इनमें से अगर आपके साथ 6 या 7 पॉइंट्स भी मैच होते हैं, दैट मीन्स कि आप एम्पैथ हो, यू आर एन एम्पैथ। सो हाँ, उसके बाद कम नेचर में मैंने आपको बता दिया। देन दूसरों की नेगेटिविटी बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। मतलब मीन्स अगर सपोज़ कि आप कहीं बाहर जाते हो, क्राउड में जाते हो स्पेशली, तो कहीं जा रहे हो, वहाँ से आने के बाद आपको लो साउंड होगा, आपको लो डल फील होगा, आपको अननेसेसरी थकान होगी और आप सोचोगे कि यार क्या हो गया मुझे। सब लोग तो बाहर जाके एंजॉय करके खुश होते हैं, मैं तो बाहर गया, एंजॉय किया, या गई मैं बाहर और बाहर मुझे लगा था कि मैं रिफ़्रेश हो जाऊंगी, थोड़ी पार्टी करूंगी, रिफ़्रेश हो जाऊंगी, और मैं तो वो डल फील कर रही हूँ। तो ये इम्पैक्ट्स में होता है, वो बाहर जाके ना नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पिक कर लेते हैं, सो डल फील करने लगते हैं। देन वही मैंने जो पहले बताया था, फ्रीक्वेंसीज़ को मैच करना, मतलब आपके पास कोई आपका दुख लेके, आपके सामने दुख लेके आ गया, तो आपको लगेगा कि भाई इसके साथ क्या, ये तो मेरे साथ ही हो रहा है ऐसा, मतलब इस तरह की फीलिंग आएगी कि अगला इंसान शायद अपने आंसू पे कंट्रोल भी कर लो, आप ही ना कर पाओ अगले का दुख सुन के। तो ये भी एक रहता है, फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं, जिस भी तरह का इंसान आपके पास आएगा आप उसकी तरह बन जाओगे, उसके दुख में बिल्कुल इस तरह से शामिल हो जाओगे कि उसे लगेगा कि भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। और ये होता है कि वो आप उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो गए, उसने आपको अपनी नेगेटिव सारी चीज़ें दे दी, ठीक है, आपने ले भी ली नेगेटिव, आप एक बीइंग अ स्पॉन्ज, आपने ले ली वो नेगेटिविटी, ले ली उसकी, तो वो तो ऑटोमेटिकली ठीक ही फील करेगा। फिर कोई भी होगा तो उसने, क्योंकि आपसे शेयर करके अपनी नेगेटिविटी तो आपको ट्रांसफ़र कर ही दी है। देन यू आर ए स्पॉन्ज, और स्पॉन्ज का क्या काम होता है, अपने आप में एब्जॉर्ब करना। तो उसने, आपने वो चीज़ एब्जॉर्ब कर ली, तो आप तो नेगेटिव चले गए नेगेटिव जोन में, डल, उसमें फ्रीक्वेंसी भी आपकी डाउन हो गई और आप डल फील कर रहे हो। बट जो अगले सामने वाला इंसान है वो हैप्पी हो गया, थोड़ा रिफ़्रेश हो गया कि नहीं भैया मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने शेयर कर लिया उसके साथ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो एम्पैथ्स ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, मतलब उन्हें लगता है कि मैं कर लूँ हेल्प इस इंसान की, ठीक है, बस किसी ने भी आपको कोई प्रॉब्लम बताई, मतलब आप मन से सोचोगे कि भाई मैं इसकी हेल्प करना ही चाहता हूँ। बेशक वो अलग बात है आप नहीं कर पाओ या किसी रीज़न से आप उसकी नहीं हेल्प कर पा रहे हो, बट दिल से आपके अंदर यही आएगा कि भाई मुझे हेल्प करनी ही करनी है, मैं किस तरह से हेल्प करूँ। हो सकता है आपकी सिचुएशन आपको अलाउ नहीं कर रही है कि आप उसकी हेल्प करो, बट दिल से आप चाहोगे कि हेल्प करनी है, ठीक है। कई बार अगर आप सिचुएशन आपको अलाउ करती है तो आप हेल्प करने के लिए रेडी भी हो जाते हो।
उसके बाद दुनिया जहान के जो भी लोग प्रॉब्लमैटिक, जिनको भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके साथ शेयर करना पसंद करेंगे। मतलब आपको भी लगने लगेगा कि भाई मेरे अंदर क्या है, सब आके मुझे ही अपना दुख सुनाते रहते हैं। तो ये एक ट्रेट है आप लोगों का, एम्पैथ्स का एक ट्रेट है कि जो भी है सारे आपको अपनी प्रॉब्लम सुनाने के लिए बड़े उत्सुक हैं कि भाई ठीक है, उससे बात शेयर करेंगे, ठीक है, आप अच्छे से सुनोगे, क्योंकि उन्हें भी, अगले इंसान को भी पता है कि आप अच्छे से सुनोगे उनकी बात। तो लोग बहुत मतलब अच्छा फ़ील करते हैं आपसे शेयर करके। देन सेंसेस हैं आपकी, ये आपकी सेंसेस बहुत एक्टिव रहती हैं एम्पैथ्स की। बहुत सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ मतलब जो हमारी सेंसेस होती हैं सारी, सुनना, देखना, फील करना, ये सारी चीज़ें ये एक्टिव होती हैं एम्पैथ्स की, वेरी एक्टिव। ठीक है, तो या ये भी हो सकता है कि सारी सेंसेस एक्टिव ना हो, कोई एक या दो सेंसेस बहुत एक्टिव हो। वो आपको अपने अंदर देखना है कि हाँ, क्या आपके अंदर है ये चीज़, क्योंकि होता है ये एक ना एक सेंस बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, या कई बार सारी भी होती है। ठीक है। और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। एम्पैथ्स को डल फील करते हैं, लो फील करते हैं, मतलब इस तरह से हो जाता है कि हाँ ये पता नहीं क्या हो गया है, बिना वजह ही नहीं पता, लेकिन बहुत लो साउंड कर रहे हैं, क्योंकि वो टाइम है कि आपकी अपनी बैटरी को रिचार्ज करना है, राइट। क्योंकि आप पिक करते हो ना, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा पिक कर रहे हो, तो उस कारण आप बहुत डिस्चार्ज हो जाती है आपकी बैटरी, और वो आपको टाइम टाइम पे आपको अपने आप को एक रिजुविनेट करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है वो। और झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं होते, लास्ट पॉइंट है ये। झगड़े बिल्कुल नहीं पसंद है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं पसंद है, शांति पसंद है, अमन पसंद है, शांति पसंद है भाई। बस मुझे, ठीक है वो लड़ रहे हैं, लड़ते जाएं, मुझे कोई मतलब नहीं इनसे, मुझे नहीं इन सब चीज़ों में पड़ना। या ऐसे भी आसपास घर में एक वो शांति वाला माहौल चाहते हैं। मतलब ठीक है, अगर आपसे कोई उलझेगा तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो इंसान हो, आप भी आगे से जवाब दोगे, बट प्रेफर करते हो कि घर में शांति बनी रहे, या कहीं भी ऑफिस में, घर में, कि ठीक है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स पसंद नहीं है, झगड़ा, फाइट्स, ये सब चीज़ें नहीं पसंद रहती। तो ये सारी जो ट्रेट्स हैं, अगर ये आपके अंदर हैं तो इट मीन्स यू आर एन एम्पैथ। तो आप एम्पैथ हैं। तो एम्पैथ्स जो होते हैं, इनका कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपको गिफ्ट ऑफ गॉड कह सकते हैं कि आप गिफ्टेड हो, कि आप एम्पैथ्स हो और आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को सुन के दूसरों को अच्छा फील करवा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ़ द हीलर्स जो होते हैं वो एम्पैथ्स होते हैं, क्योंकि वो औरों की प्रॉब्लम को उन्हें सॉल्व करना है, उनकी औरों की प्रॉब्लम टारगेट पे होती है, इसलिए शायद भगवान ने उन्हें एम्पैथ्स, या ऊपर वाले ने उन्हें एम्पैथ्स बनाया होता है, डिवाइन ने उन्हें एम्पैथ बनाया है। तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हम, इसमें यही कर सकते हैं कि एक तो रेगुलर टाइम पे सॉल्ट वाटर बहुत ले सकते हो। सॉल्ट वाटर बात से ये होगा कि आपकी जो नेगेटिविटी आप एब्जॉर्ब करते हो, बीइंग अ स्पॉन्ज, आप नेगेटिविटी आपने एब्जॉर्ब कर ली है, उसको आपने अपने आप से हटाना है, नेगेटिव एनर्जीज़ को क्लीन करना है, तो आप सॉल्ट वाटर बात कर सकते हो, बात ले सकते हो, सेजिंग कर सकते हो घर में, अपने इर्द गिर्द सेजिंग कर सकते हो, कपूर जो होता है, कैम्फर जिसको कहते हैं, आप कैम्फर को जला सकते हो, यही चीज़ें कर सकते हो आप। एंड आप क्रिस्टल, जो मैंने आप एक बात कही थी, ब्लैक टर्मलिन जो है नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, आप वो यूज़ कर सकते हो, यही कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज़ यू आर गिफ्टेड कि आप एम्पैथ हो और आपको औरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो उस तरह से आप अपनी हीलिंग जर्नी में इन सब चीज़ों को रेगुलर यूज़ कर सकते हो, और दूसरों को हेल्प कर सकते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प भी करते हैं हम लोग।
तो ये एम्पैथ्स थे। और अगर आज की वीडियो के बाद ये अगर जिसके साथ भी रेजोनेट होती है, आई एम श्योर वो अपने अपने आप को आप एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करोगे इस वीडियो को देखने के बाद। एंड इसके बाद आप जान पाओगे कि सच में आप एम्पैथ हो या नहीं हो। और अगर हो तो उसे गिफ्ट ऑफ गॉड समझ के अपने पे काम करो। अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को कैसे आप निकाल सकते हो उस पे काम करो। अब क्राउडेड एरिया में चले जाओगे तो वहाँ से नेगेटिव एनर्जीज पिक करके आओगे तो आपको सॉल्ट वाटर बाथ लेना है, सिंपल। ब्लैक टर्मोलिन का यूज़ करना है, एज सिंपल एज दैट। ये चीज़ें कर सकते हो, कैम्फर जला सकते हो, सेजिंग कर सकते हो, यही कर सकते हो और कुछ नहीं है। बट ये चीज़ करने के बाद आप यू विल फील बेटर, आपको अच्छा लगेगा। सो आज का टॉपिक जो था एम्पैथ्स का था। और बहुत से लोग शायद मुझे लगता है आप जान पाए होंगे कि एम्पैथ्स कौन होते हैं और किस तरह से इन काम करते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, आप लाइक करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरी वीडियोस को और शेयर भी कर सकते हो अपनों के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।